जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर लिए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर किया है इंट्रोडक्शन, जो कि चार्ज के बारे में था। सेकंड लेक्चर हमने किया इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, और थर्ड लेक्चर हमने किया रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, और फोर्थ लेक्चर कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि लाइक चार्जेज जो होते हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और अनलाइक चार्जेज जैसे प्लस और माइनस या माइनस और प्लस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज बॉडी अट्रैक्ट लाइट अनचार्ज बॉडी। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो पहले तो इसको देख लेते हैं। अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट लाइट अनचार्ज बॉडी ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले इंडक्शन समझेंगे, फिर हम अट्रैक्शन हमें समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है और इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और हमारे पास एक और बॉडी है और इस बॉडी पर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही हमारे पास कैसे चार्ज हैं? नेगेटिव चार्ज हैं। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि ये बॉडी इलेक्ट्रिकली कैसा है? न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली ये बॉडी कैसा है? न्यूट्रल है। और अगर ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस बॉडी चार्ज बॉडी जो कि है ये चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के हम क्या करें कि पास थोड़ा सा लेकर आएँ, इसके क्लोज लेकर आएँ इस न्यूट्रल बॉडी को। तो न्यूट्रल बॉडी को अगर हम चार्ज बॉडी के करीब लेकर आते हैं तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स ऑफ द सेम चार्ज बिटवीन द सेम चार्ज, तो पॉजिटिव चार्जेस वो इधर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट हो जाएंगे। याद रखना, हमने इसको फिजिकली कांटेक्ट में नहीं रखा है, बस पास लेकर आए हैं। इस बॉडी को हमने क्या कर दिया? अर्थिंग कर दी। इस बॉडी को अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने के बाद हम ये देखेंगे कि चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन की वजह से इस बॉडी में जो नेगेटिव चार्ज थे वो तो यहीं बने रह गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, लेकिन जैसे ही मैंने अर्थिंग किया तो पॉजिटिव चार्ज वन बाय वन करके कहाँ चले गए? अर्थ में चले गए। अब हम क्या करते हैं थर्ड स्टेप में? ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। इसमें क्या करते हैं हम कि चार्ज बॉडी के पास ही इसको रखकर अर्थिंग को हटा देते हैं। हम अर्थिंग को क्या करते हैं? हटा देते हैं। हम अर्थिंग को हटा देते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है वो जो नेगेटिव चार्ज है उस पूरे बॉडी पर क्या हुआ? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो आप चार्ज बॉडी इसके पास लेकर आए थे वो तो पॉजिटिव चार्ज थी, और और इस तरीके के चार्ज होने के मेथड को हम इंडक्शन मेथड बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग बोलते हैं इसको। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग बोलते हैं। तो इंडक्शन मेथड ऑफ से जो चार्ज हुआ है उस बॉडी पर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आ गया। जबकि हम कौन सी बॉडी इसके पास लेकर आए थे? पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लेकर आए थे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब आप एक बात देख कर बताइए कि इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, इन दोनों बॉडी के बीच में कौन सा चार्ज रहेगा? कौन सा फोर्स रहेगा? अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा। तो याद रखना, इंडक्शन मेथड में जब कोई भी बॉडी का चार्ज होती है ना तो उस पर कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अचार्ज बॉडी अट्रैक्ट लाइट अनचार्ज बॉडी, ये अनचार्ज थी और लाइट थी, मतलब बहुत हल्की अनचार्ज बॉडी थी, और इंडक्शन मेथड से जब उसको चार्ज किया गया तो वो हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेट्स मूव थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, दैट इज द चार्ज इज द कंजर्व। चार्ज कंजर्व होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये हुआ कि सिंगल चार्ज नाइदर वी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हो कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय बट वी कैन आल्सो चेंज वन टू अनदर फॉर्म, बस ठीक उसी तरीके से चार्ज के बारे में भी अपनी अप्रोच को सेट करना होगा कि सिंगल चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्या है मैं बता दूं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है लेकिन इससे तो कम नहीं हो सकता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹
लेकिन अगर कोई एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन से कम, 2 इलेक्ट्रॉन से कम या 2 ऐसे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 0.5 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आधा ऐसा आप डोनेट नहीं कर सकते हो। 1.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते हो, 1/3 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते हो, 2.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते हो, 5.3 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते हो। जब कभी भी कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और डोनेट करेगा तो पॉजिटिव से हम लिखेंगे उसको। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, या Ne इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या डॉट 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 Ne इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन कभी भी 1 जैसे 1.5, 1/3 रेशनल नंबर में कभी भी ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे ना तो एक्सेप्ट होंगे। अरे भाई एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर आपके घर में 4 लोग हो और मान लो एक बच्चा अभी अभी उसका बॉर्न हुआ 1 मिनट पहले, तो क्या अब आप लोग 4.5 लोग हो गए क्या? फैमिली में भी 4 लोग थे, अब 4.5 हो गए क्या? चाहे वो 1 मिनट का बच्चा हो, चाहे 1 सेकंड का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, लेकिन आप तुरंत बोलोगे कि अब हमारी फैमिली में 4 नहीं बल्कि 5 लोग हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एक एटम से डोनेट होगा या कोई किसी एक एटम से क्या होगा, एक्सेप्ट होगा इलेक्ट्रॉन। तो चाहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी हो, लेकिन हमेशा क्या बोलेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन जो होगा एक परफेक्ट नंबर में होगा, जो कि एक इंटीजर होगा, और उसको हम लोग Q = ±Ne से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब 1.2, 1.3, 1.4 कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि एक स्टेप के बाद 2 स्टेप, 2 के बाद 3 स्टेप, 3 के बाद 4 स्टेप, 4 के बाद 5 स्टेप, मतलब ऐसे ऐसे ही चलेंगे आप। समझ में आ रही होगी मेरी बात। हर एक नंबर पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब हर एक नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस नहीं है ना ये, तो हर एक नंबर पॉसिबल नहीं है, कुछ ही नंबर पॉसिबल हैं, और उसी नंबर पर हमारा चार्ज कोई अगर डोनेट कर रहा है तो डोनेट करेगा, एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन द बॉडी रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द मोशन। याद रखना, इसको भी मैं समझा दूं कि ये क्या है प्रॉपर्टी। चार्ज ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। जैसे मास जो होता है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मास तब बढ़ जाता है जब वेलोसिटी बढ़ जाती है, और लगभग वेलोसिटी अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को, यानी कि 10⁻⁶ से जब ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है तो वेलोसिटी के बढ़ने पर मास बढ़ जाता है, वेलोसिटी के घटने पर मास घट जाता है। लेकिन जब वेलोसिटी 10⁻⁶ से कम होती है तो मास हमारा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मास जो है वो रिलेटिविस्टिक है, यानी कि रिलेटिव है। मास क्या है, रिलेटिव है। वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव है। रेस्ट मोशन क्या है, रिलेटिव है। रेस्ट क्या है, रिलेटिव है। मोशन क्या है, रिलेटिव है। एवरीथिंग इज रिलेटिव। बट हम अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज वेलोसिटी से फ्री है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। एग्जांपल देते हैं इसका कि किस तरीके से है। मान लो आप एक प्लेनेट पर हैं, ये प्लेनेट यहाँ पर है और मैं अर्थ पर हूँ, और आप यहाँ पर हैं, या मान लो x यहाँ पर है, y यहाँ पर है। इनके बीच की दूरी क्या है, 1 लाइट ईयर है। कितना है, मान लो 1 लाइट ईयर है। अगर ये यहाँ पर हाथ हिला के x ने y से बाय किया, बाय बाय y, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर लाइट की स्पीड से भी चले, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चले, तो यहाँ से ये बाय बाय यहाँ तक इसको दिखने में 1 साल लग जाएगा। क्योंकि लाइट अगर 365 दिन सी स्पीड से चलती है तो जो डिस्टेंस कवर करती है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं। लाइट 1 लाइट ईयर किसे बोलते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर की स्पीड से अगर 365 डेज अगर चल रही हो तो हम उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो एक्स ने वाई से बाय किया हाथ हिलाकर, तो ये हाथ का हिलाना वाई को 1 साल बाद दिखेगा। यानी कि कहीं ना कहीं इस प्लेनेट पर और इस प्लेनेट की हर एक एक्टिविटी
वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, रिलेटिव है। लेकिन अगर x के हाथ में कोई एक चार्ज है जिसका अमाउंट q है, y के हाथ में कोई एक चार्ज है जिसका अमाउंट कैपिटल Q है, तो x ने इस चार्ज के अमाउंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया, या y अपने हाथ में जो चार्ज ले रखा है उसकी फीलिंग यहाँ और इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है फोर्स का, उसकी फीलिंग तुरंत इसको पता चल जाएगी। अब इस बात को ट्रैवल करने में 1 साल नहीं लगेगा। x ने यहाँ से उठा के यहाँ पर जैसे ही रखा, y को तुरंत पता चल गया। इसका कहीं ना कहीं पता चल गया, मतलब कंक्लूजन निकलता है कि चार्ज जो होता है ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी से फ्री होता है। क्योंकि हम कोई भी बात का इन्फॉर्मेशन अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में देख रहे थे तो वो 1 साल में पता चल पा रहा था, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं है, वेलोसिटी से फ्री है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तुरंत पता लगा ले रहा है कि ये चार्ज यहाँ से हटकर यहाँ आ गया है, ये चार्ज यहाँ से हटकर कहीं और चला गया है। इसके वाई के हाथ में जो चार्ज था उसको तुरंत पता चल जा रहा था। तो यही हम कह रहे हैं कि चार्ज ऑन द बॉडी रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द मोशन, यानी कि इनवेरिएंस ऑफ वेलोसिटी है ये, इन वेरिएंस ऑफ वेलोसिटी है ये, ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है चार्ज। ठीक है, तो वेलोसिटी चाहे आप घटाओ, वेलोसिटी चाहे आप बढ़ाओ, कुछ भी करो, चार्ज अनइफेक्टेड होता है, चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज आर द एडिटिव इन नेचर। मान लो कि कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर आपने +2 चार्ज दिया, -3 चार्ज दिया, +6 चार्ज दिया, -11 चार्ज दिया आपने ऐसे। तो अब अगर इस बॉडी का नेट चार्ज आपको कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ करना नहीं है, बस उसके साइन के साथ आप उसको क्या करो, आप उसके साइन के साथ ऐड करते चले जाओ, बस एडिटिव नेचर का होता है। तो 2 - q हो गया, -q -12 हो गया, और माइनस प्लस यानी कि -6q हो गया। तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिटिव नेचर का होता है, आप सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करके नेट q यानी नेट चार्ज किसी बॉडी के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस लेक्चर में बस इतना ही बात करेंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि इसकी प्रॉपर्टी बस इतना ही सर ने बताकर लिमिटेड कर दिया। अब हम लोग एक एक इसकी प्रॉपर्टी लेंगे और सेपरेट लेक्चर में एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटे अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपका को तो नॉलेज मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर मेरा भी कहीं ना कहीं इससे एक मोटिवेशन मिलता, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।